इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन ये आप सीखने वाले हैं। यहाँ पर एक एक अंग्रेजी के वर्ड का ट्रांसलेशन भी होगा हिंदी में और उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक एक वर्ड का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होगा, तो वो आपको एक एक वर्ड का मतलब भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिया है मॉर्निंग वॉक पर, इजी और बहुत ही सिंपल है, बिगनर्स को ध्यान में रखकर वो मैंने लिया है ताकि बिगनर्स को आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ने और लिखने की अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ है, नाम है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक के ऊपर पैराग्राफ है ये। मॉर्निंग वॉक का मतलब होता है सुबह की सैर, और यहाँ पे इस और का मतलब होता है अथवा दोनों में से एक, कुछ भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं मॉर्निंग वॉक, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं अ वॉक इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे अ वॉक इन द मॉर्निंग, इसका मतलब होता है सुबह टहलना। अ वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह टहलना। मॉर्निंग वॉक या फिर सुबह की सैर, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों का सेंस एक ही है। एवरीबडी मतलब प्रत्येक या हर कोई या हर एक। एवरीबडी नोज मतलब जानना या जानता है। दैट, यहाँ पर दैट का मतलब है कि। अ मॉर्निंग वॉक मतलब सुबह की सैर या सुबह टहलना। अ मॉर्निंग वॉक। इज़ है, गुड मतलब अच्छा या अच्छी। फॉर यानी के लिए, किसके लिए? हेल्थ यानी सेहत के लिए या स्वास्थ्य के लिए। फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए या सेहत के लिए। फिर से रीड करते हैं इसको। एवरीबडी नोज दैट अ मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो इसका मतलब हुआ कि हर कोई, यानी कि एवरीबडी, हर कोई जानता है, नोज, कि दैट अ मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की सैर इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए अच्छी है या स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। मतलब हर कोई जानता है कि सुबह की सैर सेहत के लिए अच्छी होती है। बट, लेकिन, ओनली अ फ्यू पीपल एंजॉय इट। लेकिन, ओनली केवल, अ फ्यू पीपल मतलब कुछ ही लोग, पीपल मतलब लोग, अ फ्यू मतलब कुछ यानी कम। एंजॉय मतलब आनंद। इट यानी इसका किसका? मॉर्निंग वॉक का। इसका मतलब है लेकिन कुछ ही लोग इसका आनंद लेते हैं। बट ओनली अ फ्यू पीपल एंजॉय इट। परहैप्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लीव द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। परहैप्स का मतलब होता है शायद। इट इज़ डिफ़िकल्ट यानी यह मुश्किल है। डिफ़िकल्ट मुश्किल है, इज़ का मतलब यह है और इट का मतलब यह है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लीव मतलब छोड़ना। क्या छोड़ना? द बेड यानी बिस्तर को। द बेड यानी बिस्तर, यहाँ पर द बेड का मतलब बिस्तर है। अर्ली यानी जल्दी। अर्ली मीन्स जल्दी। जल्दी कब? इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी। क्या है ये? Perhaps it is difficult to leave the bed early in the morning. मतलब शायद सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ना मुश्किल है, ये इसका मतलब है। शायद सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ना मुश्किल है। नेक्स्ट है, I get up daily at 5:30 AM. I मतलब मैं, get up मतलब उठना या उठता हूँ या उठती हूँ। डेली मतलब रोज़ाना या हमेशा। एट 5:30 AM, AM का मतलब सुबह का टाइम, 5:30। तो मैं सुबह या फिर मैं रोज़ाना सुबह 5:30 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। सून आफ्टर आई गो टू द तालकटोरा गार्डन। तालकटोरा यहाँ पर गार्डन का नाम है। सून आफ्टर का मतलब है इसके तुरंत बाद। आई यानी मैं, गो टू जाना, द ताल कटोरा गार्डन, इसके तुरंत बाद में ताल कटोरा गार्डन जाता हूँ या जाती हूँ। किसी भी प्रकार से आप बोल सकते हैं। मेल के लिए जाता हूँ और फीमेल के लिए जाती हूँ।
तो यहाँ पर आई दोनों के लिए ही यूज़ में आता है, यानी आप मेल है तो भी आई लगाएंगे और फीमेल है तो भी आई लगाएंगे। माई फ्रेंड मोहन गोज़ विद मी। माई फ्रेंड यानी माई मतलब मेरा, फ्रेंड मतलब मित्र या दोस्त, नाम है मोहन, गोज़ मतलब जाता है, विद मतलब साथ, मी मतलब मेरे साथ, मी मतलब मेरे साथ। मेरा दोस्त या मेरा मित्र मोहन मेरे साथ जाता है। देयर आर ब्यूटिफुल साइट्स। यहाँ पर देयर जो होता है, अगर कोई भी सिंपल सेंटेंस होगा वहाँ पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक नहीं होगा तो उसकी जगह पर हम यूज़ करते हैं देयर का। जैसे कि एक राजा था, तो यहाँ पे एक का मतलब होता है ए और राजा का मतलब होता है किंग, अ किंग। अ किंग के बाद था मतलब वॉज, अ किंग वॉज, तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हम एक सब्जेक्ट बैठाएंगे क्या, देयर, तो देयर वॉज अ किंग। तो इस प्रकार से देयर का यूज़ होता है। ये बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। देयर आर ब्यूटिफुल साइट्स। साइट्स का मतलब होता है जगह या स्थान, खूबसूरत जगह है। वहाँ पर जहाँ पर भी ये गया, ताल कटोरा गार्डन, वहाँ पर ब्यूटीफुल साइट्स है, खूबसूरत जगह हैं काफ़ी सारी। आर इसलिए लगा है, साइट्स है यहाँ पे, एक ही स्थान नहीं है, एक ही जगह नहीं है, काफ़ी सारी है, तो आर। देयर आर बर्ड्स एंड फ्लावर्स। बर्ड्स का मतलब है फूलों की कलियाँ, फूल की कली होती है उसको बोलते हैं बर्ड, BUD बर्ड। कलियाँ और फूल है, मतलब जहाँ पे गया तो देयर आर बर्ड्स एंड फ्लावर्स, कलियाँ और फूल है। देयर आर ग्रासी लॉन्स। ग्रासी लॉन मतलब घास के लॉन जो है वो भी है वहाँ पर। दे का मतलब क्या होता है, वे, दे का मतलब वे। लुक चार्मिंग, लुक मतलब दिखना, तो वो कैसे दिखते हैं, चार्मिंग यानी कि आकर्षक, चार्मिंग मतलब आकर्षक। दे लुक चार्मिंग, वे आकर्षक दिखते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज। देयर आर मैनी, अब वैसे हिंदी में देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वहाँ पर कई प्रकार के पेड़ हैं। तो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज, वहाँ पर कई प्रकार के पेड़ हैं या फिर कई प्रकार के पेड़ हैं। नेक्स्ट, देयर आर ड्यू ड्रॉप्स। ड्यू ड्रॉप्स मतलब ओस की बूंदें, वहाँ पर ओस की बूंदें भी है। देयर आर ड्यू ड्रॉप्स। दे लुक लाइक पर्ल्स। पर्ल का मतलब होता है मोती, तो दे लुक लाइक, वो किसकी जैसी दिख रही है, मोती की जैसी, वे मोती की तरह दिखती है ओस की जो बूंदें हैं। एवरी, एवरी का मतलब हर, थिंग, एवरीथिंग मतलब हर चीज़। लुक्स प्लीज्ड, हर चीज़ कैसी दिख रही है, प्लीज यानी खुश, प्रसन्न। एवरीथिंग लुक्स प्लीज्ड, हर चीज़ प्रसन्न दिख रही है। एवरी थिंग्स लुक्स प्लीज्ड। वी इंजॉय द कंपनी ऑफ नेचर। वी मतलब हम, इंजॉय मतलब आनंद लेना, द कंपनी मतलब साथ, किसका, ऑफ नेचर का, यानी कि प्रकृति का साथ। हम प्रकृति का साथ यानी हम प्रकृति के साथ का काफ़ी मज़ा ले रहे हैं या आनंद ले रहे हैं। वी हेयर प्लीजिंग साउंड्स बर्ड्स सिंग। वी मतलब हम, हेयर मतलब सुनना, प्लीजिंग मतलब मन भावन, साउंड्स मतलब आवाज़ ध्वनि, बर्ड्स मतलब पक्षी, सिंग मतलब गाना। हम पक्षियों का गाना, साउंड्स या ध्वनि उनकी सुन रहे हैं जो हमको अच्छी लगती है। वी हेयर प्लीजिंग साउंड्स बर्ड्स सिंग। वी मतलब हम, हेयर मतलब सुनना, प्लीजिंग मतलब अच्छा लगने वाला, मन भावन, साउंड्स मतलब ध्वनि, बर्ड्स मतलब पक्षी, सिंग मतलब गाना। हम सुनते हैं मन भावन ध्वनि, पक्षी जो गा रहे हैं वो। अ कूल ब्रीज ब्लोज मतलब ठंडी हवा का झोंका, एक ठंडी हवा का झोंका। ब्रीज मतलब होता है हवा, कूल मतलब ठंडी, ब्लो मतलब जो हवा चल रही है, बह रही है हवा, उसको बोलते हैं ब्लोज। तो यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं ठंडी हवा का झोंका या फिर एक ठंडी हवा चलती है वहाँ पर, मतलब ठंडी ठंडी हवा चलती है। देयर इज़ अ स्वीट स्मेल। देयर इज़ अ स्वीट स्मेल, एक मीठी महक है। वहाँ पर क्या है, एक मीठी महक, स्वीट मतलब मीठी और स्मेल मतलब महक।
इट रिफ्रेशेस आवर माइंड्स। इट मतलब यह है, रिफ्रेशेस मतलब ताज़ा करना, रिफ्रेश करना, आवर मतलब हमारा क्या, माइंड, हमारे दिमाग को, यह हमारे दिमाग को ताज़ा करता है। इट रिफ्रेशेस आवर माइंड्स। वी रिमेन देयर फॉर एन आवर। वी मतलब हम, रिमेन का मतलब होता है रहना या ठहरना, देयर मतलब वहाँ जहाँ पे, कहाँ, उस गार्डन में, फॉर के लिए, एन आवर मतलब 1 घंटा। एन लगाया है, क्या एन आर्टिकल है, एच है और इसका साउंड क्या है, अ, यानी कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल है, इसलिए एन लगाया है यहाँ पर। तो वी रिमेन देयर फॉर एन आवर, हम 1 घंटे तक वहीं रहे। एट सनराइज मतलब सूर्योदय के समय, वी हम, सनराइज मतलब सूर्योदय, वी मतलब हम, रिटर्न मतलब लौटना, वापस आना, तो सूर्योदय के समय हम लौटते हैं। एट सनराइज वी रिटर्न। नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज। नाउ मतलब अब, देयर मतलब वहाँ, इज़ मतलब है, अ लॉट ऑफ चेंज, अब वहाँ पर अ लॉट मतलब बहुत सारे क्या है, बदलाव है। अब बहुत बदलाव है मतलब अब काफ़ी चेंज हो गया है। नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज। देयर आर नो ड्यू ड्रॉप्स। अब वहाँ पर क्या नहीं है, ड्यू ड्रॉप्स नहीं है, ओस की बूंदें नहीं हैं। ड्यू ड्रॉप्स मतलब ओस की बूंदें। दे हैव मेल्टेड अवे। वे अब मेल्ट हो गई है मतलब पिघल गई है, तो दे हैव मेल्टेड अवे, वे पिघल गए हैं, तो दे हैव मेल्टेड अवे। बर्ड्स हैव मतलब होना, बर्ड्स फ्लोन अवे इन सर्च ऑफ फूड। जो बर्ड्स हैं यानी कि पक्षी है, फ्लोन उड़ गए हैं, फ्लाई की फॉर्म है ये फ्लोन, उड़ गए हैं, कहाँ उड़ गए हैं, इन सर्च ऑफ फूड खाने की तलाश में, मतलब पक्षी भोजन की तलाश में उड़ गए हैं। बर्ड्स फ्लोन अवे, उड़ गए हैं, फ्लोन अवे इन सर्च ऑफ, सर्च मतलब तलाश, ऑफ फूड खाने की तलाश में। वैन वी रीच होम वी फील फ्रेश। वैन मतलब जब, वी मतलब हम, रीच मतलब पहुंचना, होम मतलब घर, जब हम घर पहुंचते हैं, वी मतलब हम, फील मतलब महसूस करना, फ्रेश मतलब ताज़ा, तो हम कैसा महसूस करते हैं, ताज़ा महसूस करते हैं। एक बार इसकी रीडिंग करेंगे। एवरीबडी नोज दैट अ मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, बट only a few people enjoy it. Perhaps it is difficult to leave the bed early in the morning. I get up daily at 5:30 a.m. Soon after, I go to the Talkatora garden. My friend Mohan goes with me. There are beautiful sights. There are birds and flowers. There are grassy lawns. They look charming. There are many kinds of trees. There are dewdrops. They look like pearls. Everything looks pleased. We enjoy the company of nature. We hear pleasing sounds, birds sing. A cool breeze blows. There is a sweet smell, it refreshes our minds. We remain there for an hour. At sunrise, we return. Now there is a lot of change. There are no dewdrops. They have melted away. Birds flown away in search of food. When we reach home, we feel fresh. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।